गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या इस अस्तित्व में हम आत्माओं की भूमिका केवल ऑब्जर्वर की ही रहती है, या जैसा कि विचार शक्ति का नियम कहता है, हम इस अस्तित्व में क्रिएटर भी हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें तथा इन दोनों भूमिकाओं का आपस में क्या संबंध है, इस पर भी मार्गदर्शन करें गुरुदेव। वैभव शर्मा, इंदिरापुरम से। देखिए, मैंने आपको अभ्यास कराया होगा माइंड पावर मेडिटेशन का। माइंड पावर मेडिटेशन के अभ्यास में मैंने आपको हमेशा बताया कि आपके भीतर सोर्स ऑफ क्रिएशन है। और ये सोर्स ऑफ क्रिएशन कौन? वही जिसको आप साक्षी कहते हैं, जिसको आप आत्मा कहते हैं, जिसको आप कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसके संपर्क में आप होते नहीं। तो मैंने कहा, जब आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सिद्ध कामना क्रिया का या माइंड पावर मेडिटेशन का पहला चरण है कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ क्रिएशन का माध्यम क्या है? आपका अवचेतन मन, यानी आपकी जो कॉन्शसनेस है वो आपके चेतन मन से और गहरे अचेतन में, और अचेतन के भी नीचे बहुत गहरे जाएं ध्यान में, तब आप स्वयं में स्थित होते हैं। तो चेतन मन तो ऊपर का तल है आपके मन का, और गहरे जाएं तो अवचेतन मन है, या अचेतन कहें या अवचेतन कहें, एक ही चीज़ है। अचेतन का ऊपरी हिस्सा अवचेतन है, सब कॉन्शियस है, और गहरे जाएं तो गहरे में अचेतन है। व्यक्तिगत अचेतन है, फिर सामूहिक अचेतन है, फिर समष्टि अचेतन है, फिर उसके नीचे बीइंग है आपकी। तो सीधे आत्मा से तो आप सीधे बीइंग से, कॉन्शसनेस से आप नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है उससे जुड़ जाने पर भी आप अपनी सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ जाते हैं। तो पहले हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़े। सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ने का उपाय है, मैंने क्या दिया है आपको? थर्ड आई मेडिटेशन। मैं कहता हूँ सिद्ध कामना क्रिया में 10 मिनट पहले थर्ड आई मेडिटेशन करें। 10 मिनट आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है आपके भीतर, अवचेतन मन के माध्यम से आप अपने सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ जाते हैं। आपका अवचेतन मन क्रिएट करता है, और उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपकी बीइंग से, आपकी कॉन्शसनेस से, आपकी सोल से, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ। तो जो साक्षी की शक्ति है वही क्रिएट करती है, लेकिन एज सच वो शक्ति है, वही देखती है। देखने वाला कौन? आप जब साक्षी को समझते हैं तो साक्षी को आप कोई नेगेटिव पैसिव चीज़ ना समझें। साक्षी जो है वो टोटल कॉन्शसनेस है, प्योर कॉन्शसनेस है, उसके बिना आप कुछ है ही नहीं। तो वो जो कॉन्शसनेस है आपकी, वही कॉन्शसनेस आपके शरीर को सक्रिय किए हुए है, अन्यथा आपका शरीर 100 हो जाता, कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ 100 रहता, वो शरीर पड़ा रहता, लेकिन कहते हैं कि यू आर नो मोर। तो वही जो आप हैं वो कॉन्शसनेस, आँखों के माध्यम से कौन देख रहा है? वही साक्षी ही देख रहा है। तो साक्षी इज नॉट एनी पैसिव एनर्जी, इट इज एनर्जी, इट इज कॉन्शसनेस, एंड कॉन्शसनेस इज ऑलवेज एक्टिव। एंड जिसको हम कहते हैं क्रिएटर, वो यही है क्रिएटर, सब कुछ यही करता है। लेकिन जब आप इसमें स्थित हो जाते हैं तभी ये इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्सल एनर्जी, एंड व्हेन इट gets connected to the whole universal energy, you become a source of delight, source of joy, and then also you remain a creator. अब ये बात दूसरी है कि आप क्या क्रिएट करना चाहेंगे, उस समय आपकी चाह ही खत्म हो जाती है। आप में और परमात्मा में क्या डिफरेंस है? आदमी के भीतर इच्छाएं हैं, चाह। परमात्मा का अर्थ क्या है? उसकी कोई इच्छा ही नहीं, उसकी कोई चाह ही नहीं। अगर इच्छा होगी, चाह होगी तो लिमिटेशन हो गई, वो तो
पूर्ण है। जब पूर्णता की स्थिति में हो जाता है व्यक्ति, तब ये सृष्टि भी उसकी चाह नहीं है, ये उसका नृत्य है। वो सिर्फ ही इज इन स्टेट ऑफ डांस। इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक संदेश देने की कोशिश की कि वो चाह से मुक्त है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको उसको अनुभव करना है तो उसके जैसा होना पड़ेगा। उसका जैसा होने के लिए चेतना को कामना मुक्त करना पड़ेगा। अगर आप कामनाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो उपदेश सुनने से कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। विपස්සना का विज्ञान दिया भगवान बुद्ध ने कि विपස්සना का अभ्यास करो, आती जाती श्वास को देखते रहो, सब कुछ आपके भीतर होने लगेगा। चेतना आपकी कामनाओं से मुक्त होगी, और जब कामनाओं से मुक्त होगी, साक्षित्व प्रकट होगा, आप इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। आप कहें कि परमात्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, परमात्मा की अवस्था को उपलब्ध हुआ जाता है। इसीलिए जिन्होंने पाया उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ, कोई दूसरा नहीं। थैंक यू।